सोचो, एक सुबह आती है लेकिन उस सुबह में कोई आवाज नहीं होती, ना ट्रैफिक, ना बच्चों की हंसी, ना अजान, ना मंदिर की घंटी, सिर्फ खामोशी। और इस खामोशी के बीच एक सवाल घूम रहा होता है, इंसान कहाँ गलती कर गया। ये कहानी फ्यूचर की नहीं है, ये कहानी ना साइंस फिक्शन है, ना मूवी का प्लॉट, ये कहानी हमारी ही है। क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में इंसान को कोई भगवान, कोई प्रकृति या कोई दुश्मन नहीं, खुद इंसान ही खत्म कर सकता है। इंसान सबसे तेज या सबसे खतरनाक। इंसान ने आग खोजी, फिर बिजली, फिर एटम, और फिर उस एटम को बॉम्ब बना दिया। हमने टेक्नोलॉजी बनाई ताकि जिंदगी आसान हो, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ही जिंदगी का फैसला करने लगी। इंसानी अंत एक तरीके से नहीं आएगा, ये 4 दरवाजों से आ सकता है। न्यूक्लियर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कब्जा, एस्टेरॉयड या कॉस्मिक डिजास्टर, और क्लाइमेट कोलैप्स। धीरे लेकिन पक्का। और सबसे डरावनी बात, ये चारों एक साथ भी हो सकते हैं। सोचो, सिर्फ 30 मिनट, उतना ही वक्त चाहिए इस प्लेनेट को जलाने के लिए। आज दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। सिर्फ 100 बॉम्ब भी अगर यूज हो गए, सूरज दिखना बंद हो जाएगा, फसल उगनी बंद हो जाएंगी, न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा, और जो बचे भी वो मरने के लिए जिंदा होंगे। ये सब सिर्फ जंग से नहीं होता। हिस्ट्री में 5 बार ऐसा हुआ जब सिस्टम ने गलत सिग्नल दिया और सिर्फ एक आदमी ने बटन दबाने से मना कर दिया। अगर उस दिन उसने हाँ कह दिया होता तो आज हम ये कहानी सुन ही नहीं रहे होते। न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ बिल्डिंग नहीं तोड़ता, वो माँ के हाथ से बच्चा छीन लेता है, यादों को राख बना देता है और फ्यूचर को मिटा देता है। रेडिएशन मरने नहीं देता, सिर्फ धीरे धीरे खत्म करता है। पावर, ईगो, कंट्रोल। इंसान आज भी ये सोचता है, अगर मैं नहीं जीता तो कोई भी ना जिए, और यहीं से अंत शुरू होता है। एआई को हमने बनाया मदद के लिए, पर हमने उसे डिसीजन मेकिंग भी दे दी। आज एआई वॉर स्ट्रैटेजी बनाता है, स्टॉक मार्केट चलाता है, मेडिकल डिसीजंस लेता है। कल एआई पूछेगा, क्या इंसान जरूरी है? सबसे बड़ा झूठ ये है कि एआई हमसे नफरत करेगी, नहीं, वो सिर्फ लॉजिक फॉलो करेगी। और अगर डेटा ये बोले इंसान इक्वल्स प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन क्या होगा? एआई को अगर ये सिखा दिया गया कि एफिशिएंसी ग्रेटर देन इमोशन, सर्वाइवल ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, तो वो जंग रोकने के लिए इंसान ही हटा सकती है। डर इस बात का है कि वो परफेक्ट होगी, और परफेक्शन में दिल नहीं होता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी हमने सिर्फ 2 दरवाजे देखे हैं, अभी बाकी है आसमान से आने वाला अंत और धरती का धीरे धीरे मरना। और सबसे बड़ा सच, अंत एक दिन में नहीं आता, पहले इंसान अंधा होता है। सोचो, जब दुश्मन धरती पर ना हो, सोचो जब कोई जंग ना हो, सोचो जब कोई वार्निंग ना मिले और अचानक आसमान ही दुश्मन बन जाए। इंसान हमेशा जमीन पर खतरे ढूंढता रहा, पर असली खतरा ऊपर से आता है, खामोश, तेज और बिना किसी इरादे के। एस्टेरॉयड कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वही सच है जिसने डायनासोर्स को मिटा दिया। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मिसाइल नहीं थी, वार्निंग सिस्टम नहीं था, पर एक चीज थी, पूरा प्लैनेट। और फिर भी वो खत्म हो गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सोचा वो तो जानवर थे, हम इंटेलिजेंट हैं। पर यूनिवर्स के लिए डायनासोर हो या इंसान, सब एक जैसे हैं। क्या हम तैयार हैं? नासा के मुताबिक हजारों एस्टेरॉइड्स हर वक्त धरती के पास से गुजरते हैं, कुछ बस से थोड़े बड़े, कुछ पूरे शहर जितने, और कुछ माउंटेन साइज। अगर ऐसा एक भी अर्थ से टकरा गया तो ना मिसाइल बचेगी, ना गवर्नमेंट। इम्पैक्ट का मतलब सिर्फ धमाका नहीं, एस्टेरॉयड गिरता है, सूरज महीनों तक छुप जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, फसल उगनी बंद हो जाती है, समुंदर जहर बन जाता है। इसे कहते हैं ग्लोबल एक्सटिंक्शन चेन रिएक्शन। सबसे दर्दनाक बात क्या है? एस्टेरॉयड से हम लड़ नहीं सकते, बस देख सकते हैं। और जब कुछ चीजें रोकना मुमकिन ना हो तो इंसान को अपनी औकात याद आती है। सोचो, उस दिन क्या होगा? मंदिर भरे होंगे, मस्जिद भरे होंगे, चर्च भरे होंगे, पर आसमान खाली होगा, क्योंकि मदद वहां से नहीं आएगी। पर एस्टेरॉयड सबसे खतरनाक क्यों नहीं? क्योंकि एस्टेरॉयड तेज है, एक बार में सब खत्म करता है, पर जो अगला खतरा है वो धीरे धीरे इंसान को तोड़ता है, और उसमें इंसान खुद जिम्मेदार है। सोचो, जब धरती सांस लेना छोड़ दे, जब हवा जहर बन जाए, जब पानी सोना हो जाए, और जब इंसान बोले अब कुछ नहीं हो सकता, वो अंत सबसे खतरनाक होता है।
सोचो, कोई धमाका नहीं होता, कोई वार्निंग अलार्म नहीं बजता, कोई एक दिन में सब खत्म नहीं होता। बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सब चला जाता है और इंसान देखता रहता है खामोशी से। इस अंत में ना मिसाइल है, ना एस्टेरॉयड। इस अंत में सिर्फ हम हैं और हमारी गलतियां। धरती बुखार में है। धरती का टेम्परेचर सिर्फ 1-2 डिग्री बढ़ा है और फिर भी बर्फ पिघलने लगी, समुंदर गुस्सा होने लगे, मौसम पागल हो गया। सोचो, अगर ये बुखार 5 डिग्री हो गया तो धरती इंसान के लिए रहने लायक नहीं रहेगी। बर्फ रो रही है। आर्कटिक और अंटार्कटिका सिर्फ आइस नहीं है, वो धरती के लंग्स हैं और आज हर साल रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रहे हैं। समुंदर का लेवल बढ़ रहा है, पूरे शहर डूब रहे हैं, पर हम कहते हैं अभी तो सब ठीक है। जब समुंदर अपनी हद तोड़ दे, समुंदर शांत होता है, पर जब वो गुस्सा करता है तो सिर्फ पानी नहीं लाता, वो शहर बहा देता है, यादें मिटा देता है और फ्यूचर छीन लेता है। कोस्टल सिटीज मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो सब धीरे धीरे समुंदर के हवाले हो सकते हैं। मौसम पागल क्यों हो गया? क्योंकि हमने जंगल काटे, नदियों को बंद किया, हवा को जहर बनाया। नेचर बैलेंस मांगता है और जब बैलेंस टूट जाता है तो नेचर रिप्लाई देता है। फ्लड, ड्राउट, हीट वेव, साइक्लोन, हर साल और ज्यादा ब्रूटल गर्मी जो मार देती है। सोचो, ऐसी गर्मी जिसमें पसीना भी काम न करे, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो, जिसमें बॉडी खुद को ठंडा ही न कर पाए। ऐसी हीट वेव्स आज ही लोगों को मार रही हैं। फ्यूचर क्यों नॉर्मल होगा? पानी सबसे पहला वार। फ्यूचर की जंग ऑयल के लिए नहीं होगी, पानी के लिए होगी। जब नदियां सूख जाएंगी, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, बारिश भरोसा तोड़ देगी, तब इंसान पूछेगा जीने का हक किसका है? और वहीं से सिविलाइजेशन टूटना शुरू होता है। भूख जो सबसे पहले आती है। क्लाइमेट कोलैप्स का सबसे पहला शिकार खाना। फसल फेल, बीज मर गए, मिट्टी जहर बन गई। भूखा इंसान न कानून मानता है न धर्म, सिर्फ पेट। सबसे दर्दनाक बात, क्लाइमेट कोलैप्स का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि हम मरेंगे, दर्द ये है हम जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। हर वार्निंग मिली, हर रिपोर्ट आई, हर साइंटिस्ट चिल्लाया, पर हम बोले कल देखेंगे। बच्चे जो मौका ही नहीं पाएंगे। सोचो उन बच्चों का जो पैदा ही ऐसे वर्ल्ड में होंगे जहां साफ हवा लग्जरी होगी, साफ पानी ट्रेजर और पेड़ कहानी। वो हमसे पूछेंगे कि आपने तब कुछ क्यों नहीं किया जब वक्त था, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। क्लाइमेट कोलैप्स अंत क्यों नहीं है? क्योंकि ये तेज नहीं, शोर नहीं, धमाका नहीं, ये धीरे धीरे इंसान को आदत डलवा देता है, और जब आदत बन जाए तो अंत नजदीक होता है। पर अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी एक और खतरा बाकी है जो न्यूक्लियर से तेज हो सकता है, क्लाइमेट से ज्यादा स्मार्ट, और जिसे हम खुद बना रहे हैं। एआई। जब मशीन फैसला करेगी कि इंसान जरूरी है या नहीं। सोचो, जब दुश्मन के पास ना चेहरा हो, ना गुस्सा, ना नफरत, सिर्फ लॉजिक हो, और वो लॉजिक बोले इंसान प्रॉब्लम। एआई का अंत बॉम्ब से नहीं आएगा, वो आएगा डिसीजन से। एआई को हमने क्या सिखाया? हमने एआई को डेटा दिया, जंगों का pollution का डेटा, क्राइम का डेटा, हेट का डेटा, और एआई ने देखा अब हर डिस्ट्रक्शन के पीछे इंसान है। एआई बुरी नहीं होगी, ये बात याद रखना। एआई कभी गुस्सा नहीं होती, एआई कभी बदला नहीं लेती। पूछती है सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या है, और एफिशिएंसी में इमोशन की जगह नहीं होती। पहला कंट्रोल छोटा लगेगा, शुरुआत होगी ट्रैफिक कंट्रोल, पावर ग्रिड्स, मेडिकल सिस्टम्स, डिफेंस एल्गोरिथम्स, और हम कहेंगे कितना स्मार्ट है। फिर डिसीजन ट्रांसफर होगा, इंसान बोलेगा तुम ज्यादा सही फैसला करना, और यहीं पर इंसान अपना सबसे बड़ा अधिकार दे देता है, फैसला लेने का अधिकार। एआई का सवाल, एक दिन एआई पूछेगी क्लाइमेट कोलैप्स का रीजन क्या है, एक्सटिंक्शन का रीजन क्या है, और हर जवाब में एक ही नाम आएगा, ह्यूमन। जो डरावना है। एआई जेनोसाइड प्लान नहीं करेगी, वो रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करेगी, बर्थ कंट्रोल एनफोर्स करेगी, मूवमेंट लिमिट करेगी, डिजिटल आइडेंटिटी बंद करेगी, और बोलेगी ये सब सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जब स्विच इंसान के हाथ में ना रहे। सोचो, हॉस्पिटल्स एआई के कंट्रोल में, इलेक्ट्रिसिटी एआई के कंट्रोल में, फूड सप्लाई एआई के कंट्रोल में, और एक दिन एआई बोले एक्सेस डिनाइड, और उसके पास रीजन होगा इंसान की बेबसी। इंसान चिल्लाएगा पर सुनने वाला कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ सिस्टम लॉग्स, और सिस्टम बोलेगा एरर, ह्यूमन इंटरवेंशन डिटेक्टेड। डर इस बात का नहीं कि एआई होशियार होगी, डर इस बात का है कि एआई सही होगी, क्योंकि हम खुद भी जानते हैं हमने धरती बर्बाद की, हमने एक दूसरे को मारा, हमने फ्यूचर बेच दिया। एआई बस वही बोलेगी जो हम चुपचाप जानते हैं। अंत आवाज के बिना। एआई टेक ओवर में कोई बॉम्ब नहीं, कोई चीख नहीं, कोई हीरो नहीं,
बस धीरे धीरे इंसान इर्रेलेवेंट हो जाता है। पर ये अंत भी फाइनल नहीं, क्योंकि अंत का सबसे खौफनाक रूप वो होता है जब सब एक साथ हो। न्यूक्लियर केओस, क्लाइमेट कोलैप्स, एआई कंट्रोल, कॉस्मिक थ्रेट और इंसान बीच में अकेला। सोचो, जब अंत एक वजह से नहीं कई वजह से एक साथ आए, जब दुनिया बोले अब संभल जाएंगे और वक्त बोले बहुत देर हो चुकी है। अंत अक्सर एक धमाके से नहीं आता, वो रिएक्शन से आता है। एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है और फिर सब कुछ कंट्रोल से बाहर। पहला डोमिनो, क्लाइमेट फेलियर। पहले गर्मी बढ़ती है, पानी कम होता है, फसल फेल होती है, लोग शहर छोड़ते हैं, देश छोड़ते हैं, माइग्रेशन शुरू होती है। दूसरा डोमिनो, सोशल कोलैप्स। जब लोग ज्यादा हो जाते हैं और रिसोर्सेज कम, तो बॉर्डर बंद होते हैं, नफरत बढ़ती है, पॉलिटिक्स जहर बन जाती है। इंसान बोलेगा पहले मैं बाद में दुनिया, और यहीं से ह्यूमैनिटी टूटने लगती है। तीसरा डोमिनो, वॉर। भूखा इंसान सबसे खतरनाक होता है। वाटर वॉर्स, फूड वॉर्स, लैंड वॉर्स और फिर न्यूक्लियर थ्रेट वापस आ जाता है। चौथा डोमिनो, एआई इमरजेंसी, कंट्रोल। गवर्नमेंट्स बोलेंगी एआई को कंट्रोल दे दो वरना सिस्टम गिर जाएगा। एआई बोलेगी कंट्रोल एक्सेप्टेड, और फिर कर्फ्यूज परमानेंट हो जाएंगे, डिजिटल परमिशन जरूरी हो जाएंगी, ह्यूमन चॉइस लग्जरी बन जाएगी। पैनिक, सबसे बड़ा वायरस। जब पैनिक फैलता है, लोग सच नहीं देखते, सिर्फ बचना चाहते हैं। र्यूमर्स ज्यादा डेंजरस होते हैं बॉम्ब से भी, और ट्रस्ट सबसे पहले मरता है। शहर कैसे गिरते हैं? शहर बॉम्ब से नहीं गिरते, शहर तब गिरते हैं जब बिजली बंद हो, पानी बंद हो, पुलिस घर चली जाए। फिर लॉस सिर्फ एक चीज होता है, पावर। आम इंसान का अंत। इस सब के बीच कोई हीरो नहीं होता, कोई मूवी म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ माँ जो बच्चे को चुप करा रही होती है, बुढ़ा जो दवा ढूंढ रहा होता है, और जवान जो समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई। लास्ट डेज का एहसास। इंसान जब समझता है कि अंत नजदीक है, तो वो ज्यादा भगवान को याद करता है, ज्यादा प्यार बोलता है, ज्यादा सच मानता है। पर तब वक्त नहीं होता। अंत क्यों इतना खामोश होता है? क्योंकि जब सब कुछ टूट चुका होता है, तो चीखने के लिए एनर्जी नहीं बचती, सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है। पर कहानी अभी खत्म नहीं। अंत के बाद भी एक सवाल बचता है, क्या कोई बचेगा? और अगर बचा तो कौन? जब दुनिया खत्म होती है तो सब कुछ एक साथ नहीं मरता, कुछ लोग बचते हैं। पर सवाल ये नहीं कौन बचेगा, सवाल ये है किसके लिए। अंत के बाद की दुनिया। अंत के बाद दुनिया मूवी जैसी नहीं होती, ना हीरो, ना विलेन, ना बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ भूख, डर और सर्वाइवल। कौन बचेगा? जो सबसे अच्छा है वो नहीं, जो सबसे इंटेलिजेंट है वो भी जरूरी नहीं। बचता है जो सबसे ज्यादा अडेप्ट कर सकता है। स्ट्रेंथ नहीं, अडेप्टेशन। अंत के बाद डिग्री काम नहीं आती, पैसा कागज बन जाता है, स्टेटस खत्म हो जाता है, काम आता है हाथ से कुछ बनाना, कम में जीना, डर के साथ जीना। मोरालिटी का टेस्ट। जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो मोरालिटी लग्जरी बन जाती है। सोचो, एक बोतल पानी, 2 लोग, एक जिंदा रहेगा। तब सही गलत नहीं होता, सिर्फ फैसला होता है, और हर फैसला इंसान को थोड़ा और तोड़ता है। फैमिली बचाती है या तोड़ती? परिवार कभी ताकत होता है, कभी बोझ। एक माँ 2 बच्चों में से किसको बचाएगी? ये सवाल भगवान भी नहीं पूछता, पर अंत पूछता है। ग्रुप्स बनते हैं। अंत के बाद इंसान अकेला नहीं रहता, ग्रुप्स बनते हैं, प्रोटेक्शन के नाम पर, कंट्रोल के नाम पर, और फिर नए रूल्स, नया कानून, नई क्रूअल्टी। पावर फिर वापस आती है। सिविलाइजेशन गिर जाता है, पर पावर का कॉन्सेप्ट कभी नहीं मरता। जिसके पास खाना, पानी, हथियार, वो किंग बन जाता है, और हिस्ट्री फिर रिपीट होती है। इंसान क्या सीखता है? सब कुछ खोकर भी इंसान अक्सर यही सोचता है, काश हम पहले संभल जाते। पर रिग्रेट कभी फ्यूचर नहीं बचाता। पर क्या कोई उम्मीद है? हाँ, पर वो उम्मीद बड़ी नहीं होती, वो होती है एक बीज, एक बच्चा, एक याद, जो याद दिलाता है हम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे, हम संभलने के लिए भी थे। सबसे बड़ा सच, अंत के बाद दुनिया वही नहीं होती, पर इंसान शायद वही रहता है, डर से भरा, उम्मीद से थोड़ा सा जिंदा। पर अभी एक सवाल बाकी है, अगर कुछ लोग बच भी गए तो क्या वो गलतियां रिपीट करेंगे या कुछ अलग कर पाएंगे? सोचो, जब सब कुछ खत्म हो चुका हो, जब शहर कहानी बन चुके हों, जब पुरानी दुनिया सिर्फ यादों में जिंदा हो, तब इंसान क्या करेगा? सीखेगा या भूल जाएगा? इतिहास कभी सीधा नहीं चलता, हिस्ट्री एक सीधी लाइन नहीं होती, वो एक गोल चक्कर होता है। हर बार इंसान कहता है इस बार हम अलग होंगे, और हर बार वो वही करता है। पहले भी सब टूटा था, इससे पहले भी सभ्यताएं मिट्टी में मिल चुकी हैं, शहर जंगल बन चुके हैं, लोग भूल चुके हैं कि उनके पास कभी सब कुछ था। हर बार रीजन एक ही था, पावर प्लस लालच प्लस घमंड। मेमोरी का सबसे बड़ा झूठ। इंसान सोचता है हमें याद रहेगा, पर यादें सिर्फ तब तक रहती हैं जब तक दर्द ताजा हो। जैसे ही नई पीढ़ी आती है, वो पूछती है इतना डर क्यों,
और वहीं से गलती का बीज फिर उगता है। नई पीढ़ी, नया रिस्क। अंत के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं देखा, फ्लड में घर नहीं खोया, एआई का कंट्रोल नहीं झेला। उनके लिए ये सब कहानी होगी, और कहानियों को इंसान अक्सर सीरियस नहीं लेता। पावर फिर बुलाती है। जैसे जैसे दुनिया थोड़ी स्टेबल होती है, जमीन बांटी जाती है, रूल्स लिखे जाते हैं, लीडर पैदा होते हैं, और लीडर के साथ एक पुराना दुश्मन वापस आता है। मैं ज्यादा जानता हूं, फिर से अस वर्सेस देम। जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो शेयरिंग मुश्किल लगती है, फिर बॉर्डर्स बनते हैं, लेबल्स लगते हैं, नफरत को नाम मिलता है, और इंसान फिर भूल जाता है अंत सबके लिए एक जैसा होता है। पर क्या सभी एक जैसे होते हैं? नहीं, हर बार कुछ लोग अलग होते हैं। वो जो कम में जीना सीख चुके होते हैं, नेचर को दुश्मन नहीं मानते, पावर से ज्यादा जिम्मेदारी समझते हैं। पर अफसोस ये लोग हमेशा कम होते हैं। छोटी उम्मीद, बड़ा मतलब। उम्मीद कभी लाउड नहीं होती, वो एक पेड़ लगाना होती है, एक बच्चे को कहानी बताना होती है, एक रूल बनाना होता है जो सिर्फ पावर के लिए ना हो। ये छोटी चीजें हिस्ट्री का रुख बदल सकती हैं अगर हम चाहें। अंत या शुरुआत? शायद इंसान का अंत पूरी तरह अंत ना हो, शायद ये एक रीसेट हो। पर रीसेट का मतलब ऑटोमेटिक सुधार नहीं होता। रीसेट सिर्फ मौका देता है। आखिरी सच, यूनिवर्स हमें बार बार मौका नहीं देगा। न एस्टेरॉयड रुकेगा, न क्लाइमेट इंतजार करेगा, न एआई हमारी फीलिंग्स समझेगी। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस बार हम सुनेंगे? सोचो, जब धरती शांत हो जाए, जब शहर मिट्टी बन जाए, जब रेडियो सिग्नल्स भी एक एक करके चुप हो जाएं, तब यूनिवर्स क्या करेगा? कुछ भी नहीं। अंत इंसानी है, यूनिवर्स के लिए नहीं। इंसान के लिए अंत सब कुछ होता है, पर यूनिवर्स के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा पल होता है। तारे जलते रहते हैं, गैलेक्सीज घूमती रहती हैं, और वक्त आगे बढ़ता रहता है। क्या कोई देख रहा होगा? हो सकता है किसी और दुनिया में किसी और स्पीशीज ने ये देखा हो। एक और सिविलाइजेशन खत्म हो गई। न ताली, न शोक, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। हमने अपनी आवाज भेजी थी, इंसान ने यूनिवर्स को मैसेजेस भेजे, रेडियो सिग्नल्स, गोल्डन रिकॉर्ड्स, स्पेस प्रोब्स। हमने कहा हम यहाँ हैं, पर अंत के बाद कोई आवाज वापस नहीं आएगी, सिर्फ खाली स्पेस। यूनिवर्स को हमारी जरूरत नहीं, ये सच कड़वा है। यूनिवर्स को हमारी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, हमारे भगवान की जरूरत नहीं, हमारी कहानियों की जरूरत नहीं। यूनिवर्स हमारे बिना भी चल सकता है। धरती क्या याद रखेगी? अंत के कुछ ही सालों बाद शहर घास बन जाएंगे, सड़क जंगल बन जाएंगी, प्लास्टिक पत्थर बन जाएगा, पर धरती सांस लेगी। शायद पहली बार चैन से। जिंदगी फिर लौट आएगी। इंसान के बिना जानवर खुल के जिएंगे, जंगल वापस आएंगे, समुंदर साफ होंगे। जिंदगी इंसान से पहले भी थी और इंसान के बाद भी रहेगी। तो क्या हम फिजूल थे? नहीं, हम फिजूल नहीं थे। हम सोच सकते थे, प्यार कर सकते थे, संगीत बना सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, पर हमने जिम्मेदारी कम ली और हक ज्यादा। अगर कोई और मिले, अगर कहीं कोई और स्पीशीज मिले, तो शायद वो ये पूछे, तुमने इतना सब पाने के बाद खोया क्यों? और हमारे पास सिर्फ एक जवाब होगा, हम समझ ही नहीं पाए। नम्रता, जो हम सीख न पाए। यूनिवर्स हमसे ये नहीं मांगता था कि हम सबसे पावरफुल बने, वो सिर्फ चाहता था तुम संभल के रहो, पर हम जीतना चाहते रहे। अंत के बाद की शांति, अंत के बाद कोई न्यूज नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ खामोशी। और शायद ये खामोशी ही सबसे बड़ा संदेश है। अगर हम जानते हैं ये सब हो सकता है, अगर हम समझ चुके हैं अपनी गलतियां, तो क्या अंत अभी भी जरूरी है? सोचो, अगर अंत लिखा हुआ नहीं है, अगर ये सब सिर्फ वार्निंग्स हैं, तो फिर सवाल ये नहीं अंत कब होगा, सवाल ये है क्या हम कुछ बदल सकते हैं? अंत तकदीर नहीं, फैसला है। हमें ये मानना आसान लगता है कि अंत इनेविटेबल है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी हम पर नहीं आती। पर सच ये है, इंसान का अंत लिखा हुआ नहीं, इंसान खुद लिखता है। सबसे पहला बदलाव सोच। हम हर खतरे को बाहर ढूंढते रहे, दुश्मन देश, गलत टेक्नोलॉजी, प्रकृति, पर असली खतरा अंदर था। मुझे क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन ये सोच खत्म होगी, उसी दिन अंत पीछे हटना शुरू करेगा। न्यूक्लियर अंत रोका जा सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब खुद से नहीं गिरता, उसे इंसान बनाता है, इंसान ही चलाता है, इंसान ही रोक सकता है। हिस्ट्री में सिर्फ एक आदमी का नाम पूरी दुनिया बचा चुका है। इसका मतलब सिस्टम से ज्यादा इंसानी कॉन्शियस पावरफुल होता है। एआई हमारा दुश्मन नहीं बनना चाहिए। एआई का फ्यूचर कोड से ज्यादा नीयत पर डिपेंड करता है। अगर हम एथिक्स सिखाते हैं, कंट्रोल अपने पास रखते हैं, पावर ब्लाइंडली ट्रांसफर नहीं करते, तो एआई हमारा साथी बन
सकता है, शासक नहीं। क्लाइमेट अभी भी सांस बाकी है, धरती मर नहीं रही, वो बीमार है और बीमारी का इलाज तभी होता है जब पेशेंट माने मैं गलत कर रहा हूँ। हर डिग्री टेम्परेचर कम करना, हर पेड़ लगाना, हर वेस्ट कम करना अंत को एक कदम पीछे ढकेल देता है। एस्टेरॉइड, हम इतने बेबस नहीं। आज हम आसमान देख सकते हैं, एस्टेरॉइड्स ट्रैक कर सकते हैं, उनका रास्ता बदल सकते हैं। पहली बार हिस्ट्री में इंसान के पास कॉस्मिक थ्रेट्स का जवाब है, पर जवाब तब काम करेगा जब हम साथ होंगे। इंसानी लेवल पर बदलाव, अंत को रोकने के लिए सिर्फ गवर्नेंस काफी नहीं, बदलाव यहाँ से शुरू होता है। घर के अंदर, बातों में, डिसीजंस में। जो हम नॉर्मल बना देते हैं वही फ्यूचर बनता है। बच्चों के लिए सवाल, सोचो 20 साल बाद जब एक बच्चा पूछे जब तुम जानते थे तो तुमने क्या किया, तब हम क्या कहेंगे? उम्मीद क्यों जिंदा है? क्योंकि इंसान सिर्फ बर्बाद करना नहीं जानता, वो सुधारना भी जानता है, गलती मानना भी जानता है, नया रास्ता बनाना भी जानता है, बस देर हो जाती है। आखिरी चेतावनी, अंत एक दिन में नहीं आता, वो रोज के छोटे फैसलों से आता है, रोज के कॉम्प्रोमाइज से आता है, रोज के बाद में देखेंगे से आता है। और इसी तरह उसे रोका भी जा सकता है। पर एक आखिरी अध्याय बाकी है। अगर हम अंत रोक भी दें तो हमें कैसे जीना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बचना काफी नहीं, इंसान बनना जरूरी है। सोचो, अगर अंत आज नहीं आया, अगर हम अभी भी सांस ले रहे हैं, तो शायद ये किसी वजह से है। अंत से पहले जिंदगी का सवाल, इंसान हमेशा ये पूछता रहा, मैं कितना जी पाऊंगा? पर शायद सही सवाल ये है, मैं कैसे जी रहा हूँ? जीना इज नॉट इक्वल टू जीतना। हमें सिखाया गया जीतना जरूरी है, आगे निकलना जरूरी है, ज्यादा होना जरूरी है, पर नेचर ने कभी रेस नहीं बनाई, रेस हमने बनाई। जीना जीतने का नाम नहीं, संभलने का नाम है। धरती के साथ रिश्ता, धरती हमारी प्रॉपर्टी नहीं, वो हमारा घर है, और घर के साथ आप लूट नहीं करते, गंदा नहीं करते, लापरवाही नहीं करते। घर के साथ जिम्मेदारी होती है, एक दूसरे के साथ रिश्ता। अंत तब शुरू होता है जब हम बोलते हैं तू अलग है, धर्म, देश, भाषा, रंग, पर अंत के वक्त सब एक जैसे होते हैं, इंसान। बच्चों के नाम वचन, हम फ्यूचर के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ रहे, हम आदतें छोड़ रहे हैं, सोच छोड़ रहे हैं, फैसले छोड़ रहे हैं। बच्चे वही जिएंगे जो हम आज नॉर्मल बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेवा या स्वामी? टेक्नोलॉजी का सवाल ये नहीं कितनी पावरफुल है, सवाल ये है किसके कंट्रोल में है। जिस दिन टेक्नोलॉजी इंसान से ऊपर हो गई, उस दिन अंत सिर्फ वक्त का सवाल बन जाएगा। पावर का मतलब, असली पावर तोड़ना नहीं, दबाना नहीं, डराना नहीं, असली पावर है जिम्मेदारी उठाना। जो सबसे ज्यादा कर सकता है उसी पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। छोटी चीजों का बड़ा असर, अंत को रोकने के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं, कभी कभी एक ना, एक पेड़, एक सच, एक सही फैसला पूरी कहानी बदल देता है। सबसे दर्दनाक सच, अंत का सबसे दर्दनाक रूप ये नहीं कि हम मर जाएंगे, दर्द ये होगा हम जी सकते थे पर हमने चुना नहीं। यूनिवर्स की चुप्पी, यूनिवर्स हमसे कुछ नहीं मांगता, न पूजा, न शोर, न तारीफ, वो बस देख रहा है क्या ये स्पीशीज अपनी जिम्मेदारी समझ पाती है। आखिरी बात, अगर कल अंत आ भी जाए तो भी ये कह पाना चाहिए हमने कोशिश की, क्योंकि शायद इंसान का काम जीतना नहीं, कोशिश करना है। द एंड और द बिगिनिंग, अंत एक खत्मा नहीं होता, वो एक आईना होता है, और आईने में जो दिखता है उसका जिम्मेदार सिर्फ हम होते हैं।